आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। ये बहुविकल्पी प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, सबसे पहले पहला नंबर हम प्रश्न देखेंगे यहाँ से। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, दूसरा है हरिकृष्ण प्रेमी, तीसरा है जयशंकर प्रसाद, चौथा है राम कुमार वर्मा। तो ये ध्रुव स्वामिनी के नाटककार के रचना है, ये हैं जयशंकर प्रसाद। सेकेंड नंबर प्रश्न देखेंगे हम। हंस पत्रिका के संपादक थे। पहला मुंशी प्रेमचंद, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा निराला, चौथा महादेवी वर्मा। तो हंस पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद। सेकेंड, फर्स्ट ऑप्शन सही। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। पहला ध्रुव स्वामिनी, दूसरा चंद्रगुप्त, तीसरा है लहरों का राजहंस, चौथा है स्कंद गुप्त। तो लहरों का राजहंस क्या है, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लहरों के राजहंस के लेखक हैं। पहला है धर्मवीर भारती, दूसरा है मोहन राकेश, तीसरा है कमलेश्वर, चौथा है राजेंद्र यादव। तो ये हमारा ऑप्शन है मोहन राकेश। पांचवा प्रश्न, तितली कृति की विधा है। पहला हमारा है कहानी, दूसरा जीवनी, तीसरा उपन्यास, चौथा हमारा है नाटक। तो ये हमारा क्या है, तितली कृति की विधा है, वो है उपन्यास। यहाँ पे हम 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रीतिकालीन कवि हैं। पहला हमारा है केदार भट्ट, दूसरा हमारा है जयसी, तीसरा पद्माकर, चौथा है कृष्ण दास। तो ये हमारा क्या है, तीसरा ऑप्शन सही है, पद्माकर। 7 नंबर, छत्रसाल दशक के रचयिता हैं। पहला है मतीराम, दूसरा भूषण, तीसरा घनानंद और चौथा ऑप्शन है हरिऔध। तो हमारा ऑप्शन दूसरा सही है, भूषण। छत्रसाल दशक के रचयिता हैं, ये हैं भूषण। 8 नंबर हम देखेंगे यहाँ से। रामचंद्रिका रचना है। पहला ऑप्शन है केशव दास, दूसरा है बिहारी लाल, तीसरा है घनानंद, चौथा है भूषण। तो ये रामचंद्रिका जो रचना है, ये है केशव दास की। 9 नंबर क्वेश्चन है, बिहारी किस युग के कवि हैं। पहला है आधुनिक काल, दूसरा है रीतिकाल, तीसरा भक्ति काल और चौथा हमारा है आदिकाल। तो बिहारी जो है रीतिकाल के जो कवि हैं। यह हमारा 10वां क्वेश्चन है, ललित ललाम रचना है। पहला है मतीराम, दूसरा है पद्माकर, तीसरा है देव और चौथा भूषण। तो ललित ललाम जो है, ये है मतीराम की रचना है, मतीराम। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। पहला है ज्ञानदीप, दूसरा है युगवाणी, तीसरा है प्रेम वाटिका, चौथा है छड़दा। तो सुमित्रा नंदन पंत की जो रचना है, ये हमारा है युगवाणी। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा, महादेवी वर्मा कवयित्री हैं। प्रगतिवाद युग की, द्विवेदी युग की, छायावाद युग की, प्रयोगवाद युग की। तो जो महादेवी वर्मा जो कवित्री हैं, वो है हमारी छायावाद युग की। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आंगन के पार द्वार रचना है। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा अज्ञे, तीसरा रामधारी सिंह दिनकर, चौथा है हमारा नरेंद्र शर्मा। आंगन के पार द्वार जो रचना है, वे है अज्ञे जी की। अब हम देखेंगे यहाँ से यशोधरा रचना है। यशोधरा रचना है। पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा है सुमित्रा नंदन पंत, चौथा है मैथिली शरण गुप्त की। तो यशोधरा जो रचना है, वो है मैथिली शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त। 15 नंबर, रीति के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। पहला ऑप्शन है देव, दूसरा है घनानंद, तीसरा है भूषण, चौथा बिहारी।
तो रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि जो हैं वह है भूषण। गीतावली के कवि का नाम है, तो ये है तुलसीदास, दूसरा केशव, तीसरा मतीराम, चौथा भूषण। तो गीतावली के जो कवि हैं उनका नाम है तुलसीदास। 17 नंबर क्वेश्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? पहला है आत्मकथा है, दूसरा है कहानी है, तीसरा नाटक है, चौथा एकांकी है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं वो है हमारी आत्मकथा। ये पहला ऑप्शन सही है। कलम का सिपाही कृति है धर्मवीर भारती, अज्ञेय, जैनेन्द्र, अमृत राय। तो ये है कलम का सिपाही जो कृति है वो है अमृत राय की। कलम का सिपाही कृति है वो है अमृत राय की। अब अगला नंबर हमारा है स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। पहला ऑप्शन है जीवनी, दूसरा है भेंट वार्ता, तीसरा संस्मरण, चौथा नाटक। तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा संस्मरण। ये हमारा लास्ट प्रश्न है। पहला यहाँ पे देखेंगे भारत दूरदर्शा किस विधा की रचना है? भारत दूरदर्शा किस विधा की रचना है? पहला ऑप्शन है जीवनी, दूसरा आत्मकथा, तीसरा रेखा चित्र, चौथा एकांकी। तो ऑप्शन हमारा क्या है? एकांकी। भारत दूरदर्शा जो किस विधा की रचना है तो वो है एकांकी। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए जो भी नए से नए वीडियो बनाएं आपके नोटिफिकेशन चला जाए। ये बोर्ड एग्जाम हाई स्कूल 12th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू दोस्तों।